मोहल्ले घातक वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज रिव्यू पिटीशन डिसमिस कर दी थी और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अब हम लोगों के सामने है। इसमें मोहल्ले घातक वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी थी। इसके अलावा एन विनोबा भूपति वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और RKR अनंत रमन वर्सेस नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो जो ऑर्डर है वो है एप्लीकेशन सीकिंग परमिशन टू फाइल रिव्यू पिटीशन आर अलाउड, यानी कि रिव्यू पिटीशन के लिए तो अलाउड कर दिया लेकिन रिव्यू पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया। वी हैव केयरफुली गॉन थ्रू द रिव्यू पिटीशंस एंड द कनेक्टेड पेपर्स। वी फाइंड नो मेरिट इन द रिव्यू पिटीशन एंड द सेम आर अकॉर्डिंगली डिसमिस्ड, यानी कि रिव्यू पिटीशन की फाइलिंग जो है उसको तो अलाउ किया लेकिन जो रिव्यू पिटीशन जो जब देखी गई, जो डिसीजन किया, उसको जो है डिसमिस कर दिया। इसी में जैसे आप आगे जो एप्लीकेशन लगाई गई थी, इंटरवेंशन एप्लीकेशन, एग्जाम्पशन फ्रॉम फाइलिंग एफिडेविट या एप्लीकेशन फॉर परमिशन टू फाइल रिव्यू, ये सब जो है, तो इसमें देखिए कोई एडवोकेट्स को नहीं दिखाया जा रहा क्योंकि बाई सर्कुलेशन था और कोरम जो है जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस गवई और जस्टिस कृष्णा मुरारी हैं। अपॉन पेरूजिंग पेपर्स द कोर्ट मेड द फॉलोइंग, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स पेपर्स थे वो पढ़ने के बाद कोर्ट ने ये कहा, एप्लीकेशंस सीकिंग परमिशन टू फाइल रिव्यू पिटीशंस आर अलाउड, यानी कि जो रिव्यू पिटीशन के लिए परमिशन सीक कर रहे थे वो तो अलाउ किया। फिर नेक्स्ट में लिखा है कि एप्लीकेशंस फॉर लिस्टिंग रिव्यू पिटीशन इन ओपन कोर्ट आर रिजेक्टेड, क्योंकि पिटिशनर्स का ये कहना था कि ओपन कोर्ट में उन्हें सुनने का मौका मिले, वो ओपन कोर्ट में आर्ग्यूमेंट करें पिटिशनर्स के और जो एडवोकेट है वो, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना किया। फिर लिखा है कि द रिव्यू पिटीशन आर डिसमिस्ड इन टर्म्स ऑफ द साइंड ऑर्डर। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग एप्लीकेशन इफ़ एनी स्टैंड डिस्पोज ऑफ, यानी कि जो कुछ भी था इसमें वो डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, डिसमिसल हो गया है रिव्यू पिटीशन का। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आज रिव्यू पिटीशन डिसाइड करनी थी वो हो गई है मोहल्ले घातक वर्सेस NT के केस में।